वेलकम बैक। अगर आप 11 के स्टूडेंट्स हो तो जो मैंने 11.1 11.2 11.11 तक हम पहुंचे हैं, ये सीरीज मैंने बनाया, इसका प्लेलिस्ट बना के रखा है जहाँ पे हम 11 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो 11.11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्ट वीडियो था वो था जीएसटी के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जीएसटी के एंट्रीज कैसे होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम उसके आगे जाएंगे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 55 इन आवर टेक्स्ट बुक। 55 नंबर पे नेक्स्ट दिया है रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में गुड्स अकाउंट का एंट्रीज कैसे कैसे होते हैं, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट में जाने के पहले हम देखें थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ गुड्स। in terms of goods includes commodity purchased by the businessman for resale। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कमोडिटी उन्होंने बिजनेस के रीसेल के लिए परचेस करना चाहिए। अगर रीसेल के लिए है तो ही वो कमोडिटी को हम गुड्स कहेंगे, अगर रीसेल के नहीं है तो कमोडिटी उसके लिए गुड्स नहीं होगा। तो क्या होगा, मान के चलते जैसे हमने इसके पहले भी फर्स्ट वीडियो में देखा था, कि थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि जैसे फर्नीचर की हमने बात की थी, डीमार्ट और फर्नीचर शॉप ओनर की बात की थी। तो डीमार्ट है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे है फर्नीचर शॉप ओनर, फर्नीचर। तो अगर फर्नीचर वाला बंदा अगर कोई टेबल लेता है तो टेबल को क्या कर रहा है, वो रीसेल कर रहा है। द टेबल इज ए गुड्स फॉर द फर्नीचर वाला। अगर डीमार्ट ले रहा है टेबल, ओके, डीमार्ट तो टेबल बेचता नहीं है आपको पता है, तो ये इसके लिए एसेट बनेगा एंड नॉट गुड्स। सो चीज और प्रोडक्ट वही है, बट उसका क्लासिफिकेशन बुक्स में अलग होगा, क्योंकि रीसेल इज द मेन कंडीशन टू क्वालिफाई एनीथिंग एज अ गुड्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो नाउ अब देखते हैं आगे क्या कहा है कि the goods good the term good includes the commodity purchased by the business for resale. It is generally classified as a purchase account, sales account, return outward account, that is purchase return, return inward, that is sales return, goods return of the proprietor, goods distributed फलाना ढमाका ढमाका। अब ये पूरा हम देखेंगे थोड़ा सा, अगेन व्हाइट बोर्ड में जाके चेक करेंगे, और इसका हम अभी एक छोटा सा ट्री बनाएंगे, सो आपको इजीली ये ट्री को समझने में आसानी हो जाएगी। चलो, मैंने व्हाइट बोर्ड को व्हाइट किया है पूरा। अब इसका नाम एक ट्री बना के डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये एक्चुअल कंसेप्ट है क्या और ये चलता कैसे है। तो देखो, गुड्स अगर आप आपकी बुक में लिख रहे हो तो आप उसकी नोट्स पे बना सकते हो। गुड्स, इसके हमको ब्रॉड कैटेगरीज कर, ओके। सो फर्स्ट था सेल, सेकंड है परचेज, गुड्स सेल एंड परचेज। और देखते हैं और वहां पे क्या लिखा था, सेल परचेस है, तो जाने के पहले और देखते हैं, जितना पता है उतना लिखते हैं। सेल, परचेस, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न, परचेस, हमने सेल किया, गुड्स वापस आया, परचेस किया, गुड्स वापस आया, ये तो जनरली होते रहता है। गुड्स देखो, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ओके, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, उसके पर्सनल यूज के लिए उसने यूज किया, हो सकता है पर्सनल यूज। जैसे मान के चलो मेरा मोबाइल का शॉप है और मुझे किसी मेरे फ्रेंड को, रिलेटिव को मोबाइल गिफ्ट करना है, तो वहां से निकाल सकते हैं, मेरे लिए मोबाइल चाहिए तो मैं मोबाइल वहां से ले सकता हूँ। दैट इज अ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। फ्री सैंपल हो सकता है, मैं फ्री दिया ट्राई करने के लिए, गुड्स यूज एज अ फ्री सैंपल, राइट, वो हो सकता है। देन डैमेज हो सकता है, डैमेज कुछ भी रीजन से हो सकता है, लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, यहाँ से वहां पे बेच रहे हैं, वहां पे भी लॉस हो सकता है, फिर आग लगे इसकी वजह से हो सकता है। देखते हैं और क्या केस हमने स्टडी किया था अभी। देखो, परचेस, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड हम डिस्कस करेंगे अभी। रिटर्न इनवर्ड, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डैमेज और लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स पिल्फर्ड और स्टोलन अकाउंट। सो ये जो है ना, पिल्फर्ड, स्टोलन वगैरह, इसको हम एक ही इसमें डालेंगे, डैमेज या लॉस, ये कैटेगरी में इसको रख देंगे, डैमेज या लॉस। सो देखो, गुड्स के टोटल इतने 1 2 3 4 5 6 7 7 केसेस हो सकते हैं गुड्स के साथ। अब हम देखेंगे कि इसको, इसका क्लासिफिकेशन या इसका अकाउंटिंग एंट्रीज है, इसका मतलब क्या समझ कर। देखो, सेल में क्या हो रहा है, हम गुड्स किसी को बेच रहे हैं, राइट, गुड्स हम बेच रहे हैं, तो क्या हो सकता है, सेल हम दो टाइप में कर सकते हैं क्या, एक कैश सेल है और दूसरा क्रेडिट सेल है, राइट। परचेस भी सेम, कैश परचेस है एंड क्रेडिट परचेस है, राइट। अब इसका एंट्री हमने किया था,
देखो फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड ₹10,000 इन कैश, क्या होगा जर्नल एंट्री, गुड्स सोल्ड ₹10,000 इन कैश। तो हमने देखा था कि अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई। सेकंड, आइडेंटिफाई 2 और मोर अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन इट। देखो मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये मैंने हमने जर्नल एंट्रीज के 4 रूल बनाए थे। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हो तो डायरेक्टली आप पुरानी वीडियोस पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज वाले वीडियो रेफर कर सकते हो और आप उसको स्टडी कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। सो सेल हमने कैश में किया था, तो आइडेंटिफाई 2 और मोर अकाउंट इन्वॉल्व इन इट, इसमें कौन कौन सा ये है, गुड्स अकाउंट है और कैश अकाउंट है 10,000 का जो था अपना, राइट। सो क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, गुड्स अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल रियल अकाउंट एसेट है, एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट एसेट है। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, सेल्स किया तो या गोज आउट, सो गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और सेल किया तो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। सो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। गुड्स अकाउंट अभी तक बोल रहे थे, राइट, ये एंट्री में। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। सो हम कह रहे हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट। अब इसी को हम क्रेडिट में कर देते तो कैश की जगह वो पार्टी का नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, हमने मिस्टर ए को बेचा था, तो हमने एंट्री क्या किया, तो ओरिजिनल एंट्री मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब यहाँ पे गुड्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट। सेम अब परचेस में क्या है कि परचेस गुड्स इन कैश, परचेस गुड्स इन कैश ₹10,000। ओके, सो परचेस अकाउंट मतलब उसमें गुड्स अकाउंट है और कैश अकाउंट है। अब जब हम क्लासिफाई करो, गुड्स अगेन रियल अकाउंट, कैश अगेन रियल अकाउंट। सो जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स कम्स इन होता है या गोज आउट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया हमने परचेस किया, और कैश किया तो अपना पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एंट्री विल बी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे गुड्स को हम अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और गुड्स की जगह हम लिखेंगे व्हाट, परचेस। गेटिंग द पॉइंट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हम कैश में कर रहे हैं, और अगर हम क्रेडिट में कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम मिस्टर ए अकाउंट, अपने एग्जांपल, राइट। सो दिस इज द 2 केसेस ऑफ सेल एंड परचेजेस में ये हो सकता है। अब क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, जो हमने गुड्स बेचा वो वापस आ रहा है। देखो सेल्स किया तो गुड्स अपने फैक्ट्री या अपने शॉप से बाहर गया, और जब परचेस कर रहे तो अपने शॉप में वापस आया, तो रिटर्न अंदर आया, रिटर्न अपने शॉप के अंदर आया, आया मतलब इन हुआ, इन हुआ मतलब इनवर्ड, सो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। और हमने परचेस किया था तो वापस दिया, अपने शॉप से गुड्स बाहर गया, गया मतलब आउट, सो दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज परचेस रिटर्न। समझ में आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न। अब इसका कैसा होगा एंट्री, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न का एंट्री। देखो जो हमने गुड्स सेल किया था, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को, तब हमने एंट्री क्या किए थे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब इसका उल्टा करेंगे हम एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट, देखो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, उल्टा एंट्री एग्जैक्टली। पहले क्या कहते हैं हमने, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट, अब उल्टा करेंगे गेट्स अकाउंट ए अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट। सो दैट इज सेल्स रिटर्न, और गुड्स की जगह हम क्या बोलेंगे, अब गुड्स के क्या बोलेंगे हम, सेल्स, करेक्ट, सेल्स रिटर्न। गेटिंग। सेम परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का क्या हुआ, हम एंट्री किए थे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, जिसको हमने सपोज मान के चलो हमने क्रेडिट पे परचेस किया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। अब इसका उल्टी होगा एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। गेटिंग। जो हुआ देखो ना, हमने गुड्स सेल किया तो माल अपने गुड्स अपने यहाँ से बाहर गया, राइट, तो अब वो गुड्स अंदर आया, जैसा बाहर जाने का एंट्री था उसका उल्टा अंदर आने का एंट्री, परचेस किया तो गुड्स हमारा अंदर आया था, हमने परचेस किया था, और जब हमने रिटर्न किया तो उसको हमने वापस किया, तो जैसा अंदर आने का एंट्री वैसा बाहर जाने का एंट्री, राइट। सो यहाँ तक क्लियर है, आपको पूरा क्लियर होगा, राइट। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये क्यों मैंने रेस किया, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, और आगे के एंट्रीज देखते हैं कि गुड्स withdrawn by proprietor for personal use, goods withdrawn by proprietor for personal use। देखो इसको पहले अगेन हम 4 स्टेप में जाके देखेंगे, थोड़ा सा मुझे व्हाइट बोर्ड का कुछ एरिया कवर करने दो, इरेज करने दो, सो दैट मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ, आपको समझा सकूँ। ओके,
गुड्स हमने परचेस किया था, ओके, जैसे मोबाइल के केस में अपना था, हमने वो गुड्स परचेस किया और उसी गुड्स को हमने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। तो जब परचेस किया था तब हमने एंट्री क्या किया था, फॉर एग्जांपल कैश में परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अब हमने परचेस क्यों किया था, रीसेल के लिए किया था, इसलिए हमने इसको गुड्स बोला था, राइट। अब हमने पर्सनल यूज के लिए उसको लिया, मतलब वो परचेस कम होना चाहिए क्योंकि हमने रीसेल के लिए नहीं लिया, हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब हम गुड्स फॉर पर्सनल यूज हम लेंगे तो परचेस अकाउंट को रेट करना है टू परचेस, ओके, टू परचेस। जैसे हम परचेस किए थे रीसेल के लिए, अब रीसेल कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो उतने अमाउंट से परचेस कम करना है, इसलिए टू परचेस आएगा। और ये जाएगा किधर, किसके पास से पैसे आना अपने को, प्रोप्राइटर के पास से पैसे आना है, और यहाँ पे आएगा ड्राइंग अकाउंट। प्रोप्राइटर जो भी पैसे उठाता है हम क्लासीफाई करेंगे ड्राइंग अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को। एंट्री विल बी ड्राइंग ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, या परचेस के बदले हम कह सकते हैं टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, यह अकाउंट हम निकाल सकते हैं, टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ओके। सो एंट्री कैसे होगा, आइदर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने स्लैश किया, स्लैश का मतलब दोनों का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने स्लैश किया है तो यहाँ पे भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं। सो ड्राइंग ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेस ऑब्लिक गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, दिस इज फॉर गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ओके। कुछ अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो, मैं उस पर अभी एडिशनल आपको उसमें इनपुट दूंगा अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है इसके बाद में भी। सो नेक्स्ट केस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल बोल के गुड्स दिया, आपको फ्री भी यूज करना है, चेक करना है, अच्छा लगता है तो ले लो वरना छोड़ दो, दिस इज कॉल्ड फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। यहाँ पे क्या होता है देखो, अगेन हमने परचेज किया था रीसेल के लिए, अब हम रीसेल नहीं कर रहे इसलिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट और फ्री सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल अकाउंट, ओके। परचेस अकाउंट डेबिट और फ्री सैंपल अकाउंट, और इसका सेकंड इफेक्ट क्या देंगे हम, फर्स्ट इफेक्ट क्या देंगे, आइदर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि फ्री सैंपल क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट ही रहता है, राइट। उनको हमको यूज करने देना है प्रोडक्ट, आप यूज करो देखो, सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल अकाउंट, बुक में शायद अलग एंट्री होगा हम वहां पे चेक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल अकाउंट, राइट। सो दिस इज फ्री सैंपल का एंट्री, हमने परचेस को रिवर्स किया और एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दिए। अब डैमेज हो, गुड्स डैमेज हो गया, लॉस हो गया, अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, डैमेज और लॉस में दो केस हो सकते हैं, उसका इंश्योरेंस होगा, उसका इंश्योरेंस होगा या उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस नहीं है। डैमेज हो, देखो अगेन जब हमने परचेस किया तो रीसेल के लिए किया था, अब डैमेज हो रहा तो हमने सेल किया क्या, नहीं किया, इसलिए पहले टू परचेस, इसको पहले रिटर्न करके टू परचेस और लॉस, टू परचेस और लॉस, ओके। यहाँ पे हम करेंगे और डेबिट करेंगे लॉस, लॉस और डैमेज अकाउंट, सॉरी यहाँ पे परचेस और लॉस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ टू परचेस होगा और डेबिट करेंगे डैमेज अकाउंट को। मैं बेटर ये करूंगा कि ये एंट्री, क्योंकि मैं कुछ अगर मेरे हिसाब से कुछ अलग एक्सप्लेन करूँ बुक में कुछ अलग हो तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इतना पोर्शन हम बुक में रेफर करेंगे, ओके, दिस वन। और अभी तक का जो है हम अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, उसको सिर्फ बुक में जाके एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने एक्सप्लेन किया, जो हमने डिस्कस किया उसी हिसाब से है। तो देखो फर्स्ट इज अ परचेज अकाउंट, परचेज का क्या होगा, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस हो सकता है, और कैश परचेस में क्या होगा एंट्री, फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ओके, इजी। और क्रेडिट परचेस में क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मिसेस सोनाली अकाउंट, अभी इसमें हमने सोनाली का एग्जांपल लिया, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज परचेस में हो सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न, देखो मैंने कहा था परचेस का तो गुड्स अंदर आया और रिटर्न करो तो अंदर से गुड्स बाहर जा रहा है, इट इज रिटर्न आउटवर्ड। सो रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री क्या होगा, द एक बार देखते क्या लिखा है, दिस अकाउंट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस, समटाइम गुड्स परचेस आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर द वेरियस रीजन, लाइक अगर गुड्स
नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल दे तो उसके हिसाब से गुड्स नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी है, डैमेज है, डिफेक्टिव है, या फिर ज्यादा मिला है, जितना ऑर्डर किया उससे ज्यादा मिला है, या फिर सप्लाई में डिले है जिसकी वजह से अपना ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर क्लोज हो गया, ये भी हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। सो एंट्री क्या क्या देखो यहाँ पे कितना, सोनाली से परचेस किया था, सोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोनाली अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या किया था हमने, परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनाली, और यहाँ पे क्या करेंगे, सोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, राइट। तो हमने ये पूरा डिस्कस किया था। देन सेल के केस में सेल कैश में हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या सेल क्रेडिट में हो सकता है, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा सेल्स का, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट। अब नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अगर गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया होगा पर्सनल इसके लिए तो हमने क्या किया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और परचेस अकाउंट, ये हमने सेम डिस्कस किया था, आप इसको रेफर कर सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट और परचेस अकाउंट, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। समझ में आ रहा है, एक बार थ्योरी पढ़ लो, अगर कुछ नहीं समझ है तो कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर और एक्सीडेंट से, then it is a physical loss of goods for which the loss by fire account is debited। देखो, आग लगाई, एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होता है तो गुड्स का एक्चुअल फिजिकल डैमेज हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट क्या करना है, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करना है। लॉस बाय फायर अकाउंट उसको डेबिट करना है, और क्या कहें, फिजिकल लॉस, लॉस बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड, एंड सिंस गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और परचेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट किया और परचेस को हमने क्रेडिट किया, या हम उसको बोल सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगर इसका इंश्योरेंस नहीं है तो। और अगर इसका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी, सी इंश्योरेंस में क्या होता है, मेरे पास 10,000 रुपये का गुड्स था, एक्सप्लेन करते हैं, चलो व्हाइट बोर्ड पे जाओ, एक्सप्लेन करो इसको, इसको क्लियर कर सकते हैं, यस, वन मोर व्हाइट बोर्ड, आई गॉट इट। सो देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास ये ट्रक है, ओके, अ ब्यूटीफुल मेड ट्रक डिजाइन बाय मी। आई होप आपको ट्रक का डिजाइन अच्छा लगा होगा। ये पेटेंटेड ट्रक है मेरा, जहाँ पे बैठकर देखो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऐसा कुछ मेरे पास एक ट्रक है, ओके। अब क्या हुआ, ये ट्रक है मेरा करीबन 10 लाख रुपए का, इसका मैंने इंश्योरेंस लिया मतलब क्या कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया, उनको बोले कि 10 लाख का ट्रक है, अगर मेरे इस ब्यूटीफुली मेड ट्रक को कुछ नुकसान होता है तो आपको मुझे 10 लाख रुपए देना है। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, हमने इंश्योरेंस कंपनी बोला हम आपको हर साल 50,000 रुपीज देंगे, 50,000 देंगे, अगर मेरे ट्रक को वो साल में कुछ हुआ तो आपको 10 लाख देना है, नहीं हुआ तो 50,000 आपके। कंपनी बोला हाँ, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं हुआ, कंपनी को 50 मिला, सेकंड ईयर कुछ ना, कंपनी को 50 मिला, थर्ड ईयर कुछ ना, कंपनी को 50 मिला। सो इन दैट वे कंपनी अर्निंग द मनी, एक लोगों के साथ, दो लोगों के साथ, ऐसा करोड़ों लोगों के साथ कंपनी के पास करोड़ों रुपए जमा हो गए। तो हर साल तो सब लोग क्लेम नहीं करते, तो कंपनी का फायदा हो रहा है। और एक बार क्या हुआ, मेरा ट्रक सच में खराब हुआ और मुझे 10 लाख रुपए वापस मिल गए। तो देखो मेरा लॉस कितना था ट्रक का, 10 लाख रुपए। अब मुझे कंपनी ने वापस कितना किया, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं 10 लाख रुपए का, तो मेरा लॉस कितना हो गया, 0 रुपए का। गेटिंग, तो दिस इज द रीजन बिग मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेक द इंश्योरेंस। अब जब यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है और मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगा, देखो गुड्स इज अनइंश्योर्ड, अब यहाँ पे गुड्स इज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और परचेस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा था, अभी लॉस मेरा 0 हुआ, राइट, तो उसके बदले मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, तो मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और परचेस अकाउंट। देखो अगर आपको कंटेंट नहीं समझ रहा है, ये कंसेप्ट में थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा बैक जाओ, अभी हमने जो डिस्कस किया पीछे के व्हाइट बोर्ड पे, उसको फिर से एक बार सुनो और ये एंट्री को अंडरस्टैंड करो। मेरा लॉस हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल में 10 लाख रुपए का, उसको मैंने रिप्लेस किया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के साथ में, क्योंकि एक्चुअल मेरा लॉस हो गया 0, तो लॉस अकाउंट का अमाउंट जाएगी नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मुझे वापस मिल रहा है, राइट। गुड्स इंश्योर्ड इफ द क्लेम्स इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस। क्या हुआ, अब ये 10 लाख रुपए में इंश्योरेंस कंपनी बोले पूरे 10 लाख का आपको नहीं मिले क्योंकि आपका ट्रक पुराना हो गया था, राइट, तो आपका एक्चुअल लॉस 10 लाख है, हमको सिर्फ से मान के चलो 3 लाख ही देंगे,
तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, 7 लाख रुपए हो रहा है, तो मेरे लॉस अकाउंट को 7 लाख जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को 3 लाख जाएगा और परचेस को 10 लाख जाएगा अपने इस एग्जाम्पल में। तो सेम वे अब देखते हैं यहाँ पे पार्टली मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जितने अमाउंट का क्लेम मिला है उतना, लॉस अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपए हमने डिस्कस किया, टू परचेज अकाउंट पार्टली मिला है। तो समझ में आ रहा है। गुड्स डैमेज और लॉस्ट इन ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में कार में हमने गुड्स रखा और रोड अच्छा नहीं था तो खड्डे 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 लगे और अंदर का सामान थोड़ा सा टूट गया, राइट। अब ये लॉस हुआ ट्रांजिट में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने तक, उसका एंट्री कैसे, गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट while dispatching the goods to the buyer or before it reaches to him, if there is any damage यहाँ पे होगा लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट जैसे हमने देखा था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट देखा था ऊपर, राइट, वैसे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, उससे बेटर गुड लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज दिखता है। अगेन उसका इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट, राइट, और अगर उसका पार्टली मिला तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस इन ट्रांजिट परचेज अकाउंट, राइट। पिल्फर्ड गुड्स मतलब क्या, if the goods are pilfered or lost by theft or stolen it becomes physical loss of the goods। pilfered मतलब क्या, छोटा बहुत ऐसे चूहा है, चूहे ने उसको खराब कर दिया, राइट, हो सकता है, या चोरी हो सकता है, so in that case loss by theft account debit or loss by pilferage account debit to purchase account or goods account, राइट, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कोई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट और परचेस अकाउंट। तो सिंपल है, अगर गुड्स किसी भी रीजन से बाहर जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट ही करेंगे, अगर सेल्स से जा रहा है तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर लेके जा रहा है या फिर प्रोप्राइटर लेके जा रहा है तो परचेस को क्रेडिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो परचेस को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट को वो रिस्पेक्टिव हेड डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे लाइक फ्री सैंपल, प्रोप्राइटर लेके जा रहा है तो ड्राइंग लिखेंगे, राइट। सो दीज आर द whatever various possible adjustment जो गुड्स के रिलेटेड हो सकती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग ऑफ जनरल एंट्री, सिंपल एंट्री और कंपाउंड कंबाइन एंट्री कैसे लिखना है। कंबाइन एंट्री भी जैसे हमने देखो यहाँ पे किया, कंबाइन एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, दो तीन अकाउंट थे, उसका एंट्री कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगते तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और हैप्पी रीडिंग हैप्पी स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।